हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। ये आपका सेकंड वीडियो है बिहार पुलिस एग्जाम 3 अगस्त का। ठीक है, ये जो आपका जितने सारे प्रश्न देखने वाले हैं आप लोग अभी, ये आपका वेस्ट चंपारण का प्रश्न है। ठीक है, जो भेजा गया है आपका राजीव रंजन के द्वारा भेजा गया है, जिसको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी प्रश्न है जो है वो उन्हीं के द्वारा भेजा गया है, बहुत मेहनत करके भेजा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए सभी प्रश्न को और बताइएगा कि वेस्ट चंपारण के अलावा जो है आपका कौन कौन सा जिला में सेम प्रश्न पूछा गया था, और बताइएगा आप लोग के कितना आप लोगों का मार्क्स आ रहा है। हाँ, और इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों को कुछ ही घंटों में कट ऑफ का भी वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि कट ऑफ का जो मैं बनाऊंगा बिल्कुल सटीक कट ऑफ होगा, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है। 3 अगस्त को मेरा ही पेपर था, उसका भी वीडियो आप इसी चैनल में अपलोड हो गया। ठीक है, 3 अगस्त का जो है आपका नालंदा जिला का वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और आज फाइनल कट ऑफ का वीडियो आ जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, प्रेशर को हैंडल किया है कि और देखा है अपने से कि प्रश्न किस तरह का था, बच्चों को अगर कितना प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से और कई सारे बच्चों से उसके बाद ही बात किया है और करूंगा। उसके बाद जो आज आप लोगों के लिए फाइनल कट ऑफ आएगा, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, अगर सेफ स्कोर में अगर आप लोग हैं एक नंबर इधर उधर, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, रनिंग बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि गवार्डी जो मिलने वाला है वो आपका फिजिकल पे मिलने वाला है, ना कि आपका रिटन एग्जाम पे। ठीक है, तो आज वीडियो आएगा। चलिए पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर कट ऑफ का वीडियो इसके बाद आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका वेस्ट चंपारण जिला में, योग दिवस का थीम पूछा गया था कि एक दिवस थीम 2025 का क्या था। तो इसका सही आंसर होता था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के मुख्य राष्ट्रपति थे। बीसीसीआई का सचिव वर्तमान में कौन है 2025 में। तो देवजीत सैकिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। वन्यजीव दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये वाला प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही आंसर 3 मार्च हो जाएगा। जो नेम है ना, गुटनिरपेक्ष संस्था की 19वीं बैठक जो है कहाँ पे हुआ है, तो इसका सही आंसर युगांडा कंपाला हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो है चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी चैनल के द्वारा मिल जाएगा। चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिजिकल करना है कि नहीं करना है, कट ऑफ क्या रहने वाला, कितना सेफ स्कोर है, आप लोग आगे क्या करना है, सभी जानकारी इस चैनल के द्वारा मिल जाएगा। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, सभी जानकारी आप लोग को इस चैनल के द्वारा मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है। तो आपका राचिन रविंद्र को दिया गया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है ना। वर्ष 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुभाष राणा को दिया गया है। मेजो राणा जो है ना, मेजो राणा क्वांटम चिप किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया है मेजो राणा क्वांटम चिप। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका पेंडोरा होता है ना, पेंडोरा अंतरिक्ष अनुसंधान किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका नासा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्य सरकार ने डेयरी उत्पाद पर कितना सब्सिडी देने की घोषणा किया है। बिहार राज्य सरकार के बारे में पूछ रहा है, तो आपका 75% जो आपका सब्सिडी देने की घोषणा किया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। किस पे, तो सब्सिडी उत्पादन पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि कोडरमा और गया किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो देखिए अभ्रक के लिए जाना जाता है कोडरमा और गया। देखिए प्रश्न जो है ना, भले पूछने की जो है कैटेगरी को चेंज किया गया है, लेकिन प्रश्न लगभग सेम है। देखिए अभ्रक वाला प्रश्न जो है मेरा शिफ्ट में पूछा गया है नालंदा जिला वाला में, कि अभ्रक कथन के रूप में था कि अभ्रक का प्रयोग जो है आपका विद्युत उद्योग में किया जाता है। सही बात है, क्योंकि अर्धचालक है, उसका प्रयोग जो है आपका विद्युत उद्योग में किया जाता है, और अभ्रक का सीले के रूप में काटा जाता है। सेम प्रश्न मतलब पूछा गया, लेकिन क्या किया है, पूछने का तरीका को चेंज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही पूछा गया, बस उसका तरीका को चेंज किया गया, थोड़ा सा घुमा के या फिर डायरेक्ट पूछा गया, लेकिन सभी शिफ्ट में या सभी दिन क्या है किया गया है कि क्वेश्चन आपका सेम ही लिया गया है, लेकिन बस तरीका को चेंज किया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि वत्सलय और श्रृंगार की प्रमुख कवि कौन है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। सूरदास के द्वारा दोनों बुक लिखा गया है, वत्सलय और श्रृंगार। ध्वनि में जो होता है ना, पिच और प्रबलता का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति ज्यादा होगा तो पिच क्या होगा? ज्यादा होगा। आवृत्ति कम होगा तो पिच कम होगा। जैसे कि लड़की लोग का आवाज पतला जो होता है वो आपका उन लोगों का जो है ना पिच ज्यादा होता है। ठीक है, और लड़का लोग का आवाज मोटा होता है तो उसका पिच जो होता है कम होता है। उत्तर लेंस से मिलन का एक प्रश्न पूछा गया था कि आकार से संबंधित, जैसे कि होता है ना कि यहाँ पे रखेंगे तो उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, इस तरह का सवाल। तो प्रश्न ऑप्शन भी सही, ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास और प्रश्न क्लियर नहीं है, इसलिए इसका प्रश्न हम नहीं बता पाएंगे। बाकी अगर आपके पास है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था स्पष्ट और इसका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन में क्या था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आई एम के लेखक कौन है? तो आई एम के जो लेखक हो जाएगा ना, ये आपका हिंदुजा समूह के अध्यक्ष थे गोपीचंद। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, गोपीचंद ऑप्शन में था या फिर हिंदुजा समूह था या फिर दोनों था। ठीक है, तो अगर दोनों था तो पूरा लाइन था तो पूरा लाइन ही आंसर हो जाएगा, या फिर हिंदुजा समूह था तो हिंदुजा समूह आंसर हो जाएगा, या सिर्फ गोपीचंद था तो गोपीचंद ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोपीचंद जो है आपका ये हिंदुजा समूह के अध्यक्ष हैं और उसी के द्वारा जो है आपका आई एम पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि हर्षचरित किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित को। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम का सही आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जिसे क्या किसके संज्ञा दिया जाता है? तो रॉकेट मैन के संज्ञा दिया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। द वर्ल्ड जो है आफ्टर गाजा में किस बात का जो है वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो इसका इस बुक में जो है किस बात का वर्णन किया गया? तो मानवीय और नैतिक और वैश्विक प्रभाव के बारे में जो है आपका वर्णन किया गया है, जो आपका गाजा का युद्ध हुआ था उसके बाद ये बुक लिखा गया है। वह कौन सा पुस्तक है जिसमें बिहार की संस्कृति, कला और परिवेश का वर्णन मिलता है? तो देखिए बिहार की संस्कृति, कला और परिवेश का जो वर्णन मिलता है तो आपका बिहार के इतिहास, कला, संस्कृति तथा समाज बुक से मिलता है। ठीक है, और ये ऑप्शन में था तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारा बुक है जिसके द्वारा ये सब संस्कृति, कला और परिवेश के बारे में जानकारी मिलता है बिहार का। ऑप्शन के पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन में ये चीज़ था तो आपका सही हो जाएगा, बाकी अगर ऑप्शन चेंज है तो फिर आपको चेंज करना होगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन आपका नहीं मिला है, जो मिला है वैसे ही आपको आंसर बताया जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से एक कथन वाला सवाल था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, तो ये आपका किस वंश का संस्थापक था? तो ये आपका गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना, मौर्य वंश का संस्थापक था, गुप्त नहीं होगा, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो है किसके सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो आपका जो थे ना, अरे कौटिल्य के जो था, कौटिल्य के सहयोग से क्या किए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किया था। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र था। ठीक, तो आप बताइएगा कि उसमें ऑप्शन क्या था, उसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चुनना होगा आप लोगों का आंसर। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि जो है बिंदुसार को, जो आपका बाहरी आक्रमण हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड याद करने दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ यार ये याद करना चाह रहे थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपका सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसको क्या किया था, पराजित किया था और भारत से वापस भेज दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर से भी युद्ध हुआ था, उसका जो आपका सिकंदर का जल सेनापति था उसके साथ युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में और उसको हराया था। उसके बाद उसका बेटी से क्या किया था, शादी कर लिया था। ठीक, इस तरह से आपका ऑप्शन होगा, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर कर लीजिएगा। देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए जब जो आपका लेड नाइट्रेट होता है ना, इसको जब आप लोग गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा आपका? एक तो लेड ऑक्साइड होगा यानी कि PbO प्राप्त होगा, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी प्राप्त होगा NO2 और ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन से डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या था, उसके हिसाब से आप लोग आंसर कर लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म से एक प्रश्न था। देखिए जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, पौधों को दो भागों में बांटा गया, एक तो हो गया जिम्नोस्पर्म, एक हो गया आपका फ्लोरोगेमस। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म उसको कहते हैं जिसमें आपका बीज जो है ना नग्न रूप से होता है, बीज फल के अंदर नहीं होता। ठीक है, और
फेनरो गैमस जो होता है उसमें आपका बीज जो होता है ना फल के अंदर होता है और उसमें फूल भी होता है, इसमें फूल आपका नहीं होता है। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या ऑप्शन था, उसके हिसाब से क्या कीजिएगा, आप लोग आंसर सही कीजिएगा। ज़्यादा आपका यही ये हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म जो है ना उसमें बीज जो होता है कि आपका फल के अंदर नहीं होता, नग्न बीजी होता है जिम्नोस्पर्म, यही ऑप्शन में रहा होगा। प्लेटी जो प्लेटी हेलमिंथेज का उदाहरण पूछा गया था। देखिए प्लेटी हेलमिंथेज में आता है आपका फीता कृमि, फ्लूक्स और टर्बे लेरिया आता है। ठीक है, ये जो फीता प्लेटी हेलमिंथेज आता है ना इस समूह में आपका सभी चपटी कृमियाँ आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग आंसर कर लीजिएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। बाकी आपका फीता कृमि, फ्लूक्स और टर्बे लेरिया जो है सभी आपका प्लेटी हेलमिंथेज में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एड्रेलिन से एक प्रश्न हुआ था। देखिए एड्रेलिन जो है ना इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है उसे लड़ो और उरो हार्मोन कहते हैं। इसके द्वारा जो जब एड्रेलिन का स्रावन होता है तो आपका धड़कन जो है तेज हो जाता है। फिर आपका एड्रेलिन जो है ना ग्रंथि जो है आपका किडनी के ऊपर में रहता है, दोगो रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह का आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है संसद के कौन कौन भाग होता है, तो संसद का दो भाग होता है, एक तो लोकसभा एक होता है राज्यसभा। देखिए संसद का विशेष अंग बोलेगा ना तो लोकसभा और राज्यसभा, हालांकि संसद में आपका राष्ट्रपति भी शामिल होता है, लेकिन विशेष भाग जो होता है ना दो ही होता है आपका, लोकसभा और राज्यसभा दो अंग होता है, मुख्य रूप से दो अंग होता है। विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो विधायिका का मुख्य कार्य होता है ना आपका कानून का निर्माण करना जो होता है विधायिका का मुख्य कार्य होता है। अनुच्छेद से मिलान वाला एक प्रश्न पूछा गया था, तो अब अनुच्छेद तो मिला नहीं हमको, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद और किस तरह का मिलन करने के लिए पूछा गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि SC ST को सीट का आवंटन क्यों किया था। देखिए SC ST को सीट का आवंटन इसलिए किया था क्योंकि SC ST लोग जो थे ना थोड़ा सा पिछड़ा जाति के होते हैं। ठीक है, तो अगर उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा लोकसभा में राज्यसभा में तो क्या होगा कि वो चुनाव जीत नहीं पाएगा और उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा या राज्यसभा में नहीं जाएगा, तो फिर उनका विकास नहीं होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, उन लोगों को SC और ST को सीटों का आरक्षण दिया गया। कि आप लोग जानते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले कितना भेदभाव चल रहा था देश में। SC ST को मंदिर में प्रवेश या फिर बहुत कुछ छुआछूत वगैरह बहुत कुछ था। तो अगर इसमें लोग आरक्षण नहीं देता तो फिर उन लोगों का सीट जो है यानी कि उनका प्रतिनिधित्व MLA या फिर जो भी बोल सकते हैं सांसद वो लोकसभा राज्यसभा नहीं जाता तो उन लोग का विकास नहीं होगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाबा भूटान की पहाड़ी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चिल्का किस प्रकार की खनिज है और झील है, सॉरी, तो चिल्का जो है ना आपका एक खारे पानी का झील है और ये उल्का द्वारा निर्मित झील है जो कि आपका कहाँ पे उड़ीसा में है। दुर्गावती जलप्रपात जो है किस जिला में है, तो आपका कैमूर जिला में है दुर्गावती जलप्रपात। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि ई-पैक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए ई-पैक्स का जो मुख्य कार्य होता है ना प्राथमिक कृषि ऋण समिति जो होता है उसको डिजिटल बनाने का मुख्य कार्य है ई-पैक्स के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में श्वेत क्रांति लाने वाली संस्था कौन सा है, तो आपका NDDB है। ठीक, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है यानी कि NDDB, इसी के द्वारा भारत में श्वेत क्रांति लाया गया था 1970 के दशक में। ठीक है, और इसका जो जनक बोलेंगे तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। उड़िया कवि या फिर लेखक जो है आपका सतकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था। धारा का समांतर क्रम में क्या होता है, तो देखिए जब धारा को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जैसे घर में जो वगैरह जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसमें वोल्टेज जो होता है आपका समान होता है। क्या होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका सही आंसर दूरी हो जाएगा। देखिए अगर आप सब चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन को सही किए हैं, कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि 10A और क्वाट A प्लस क्वाट A का मान दिया था 2, तो 10A पे पावर 4 और प्लस क्वाट A पे पावर 4 का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई धनराशि 5 वर्षों में 5200 और 7 वर्षों में जो है आपका बढ़कर के 5680 रुपया हो जाता है। तो इसका दर पूछा गया था। तो देखिए इसका दर जो है ना 150/31 हो जाएगा। ये प्रश्न हम साधारण ब्याज के रूप में बनाए हैं। अगर ये प्रश्न आपको चक्रवृद्धि में लिया होगा, ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ था। साधारण ब्याज के रूप में आपका 150/31 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आपको ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में बनाना होगा, तो फिर उसका आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए परसेंटेज से एक प्रश्न दिया गया था, तो प्रश्न नहीं भेजा गया है। अगला प्रश्न था कि पीपुल जो है बिलीव दैट द घोस्ट एग्जिस्ट का जो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था, तो इसका सही आंसर हो जाता है द घोस्ट एग्जिस्ट बिलीव बाय द पीपुल। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक प्रश्न था, प्रश्न भेजा नहीं गया है। मुहावरा का परिभाषा जो है आपका क्या होता है? तो मुहावरा का परिभाषा होता है कि शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ होता है ना। एक कोई आपका शाब्दिक अर्थ देता है, उसके बाद उसका क्या होता है, अलग उसका अर्थ होता है। जैसे कि दांतों तले चना चबाना, ठीक है, तो मतलब उसको क्या हो जाता है कि कठिन परिश्रम करना, या फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा या विपत्तियों का सामना करना, इस तरह का मीनिंग निकलता है ना, तो वही हो जाता है आपका। उसी से आपका इसका मुहावरा का सब परिभाषा निकलता है। शाब्दिक अर्थ दिया रहेगा, उससे क्या होगा, आपका विशेष अर्थ निकलता है। ये इसका परिभाषा हो जाएगा शॉर्ट में। विदेशी निवेश का अर्थ क्या होता है? तो देखिए प्रबंधन, जिस कंपनी में वो निवेश करेगा ना, मान के चलिए भारत जाकर के अमेरिका का किसी कंपनी में निवेश करेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रबंधन में क्या होता है कि सक्रिय भूमिका उसका हो जाता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य पूछा गया था, तो कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है आपका सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शुष्क कृषि के लिए वर्षा कितना होता है? तो देखिए शुष्क कृषि के लिए वर्षा जो है ना लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में आप लोगों का क्या था। ठीक है, हमको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिला था, डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से 75% आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यू रे फूक रे जो है का नारा किस देश से संबंधित है? तो ये आपका भारत देश से संबंधित है। एक फिल्म निकला था क्यू रे फूक रे, उसी समय क्या हुआ था कि आपका ये वाला नारा चर्चित में हुआ था भारत में। क्यू रे फूक रे का नारा भारत देश से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प नीति का संबंध जो आपका किससे है? तो हड़प नीति जो आपका लाया था, किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और इसके तहत जो है बहुत सारे भारतीय राज्यों को क्या किया गया था, शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश कंपनी के इसमें। जैसे कि मतलब जिस राजा के पास अपना संतान नहीं था, तो वो आगे की गोद लिए संतान के द्वारा राज्य को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था। इस तरह का इसमें कंडीशन था। पहला जो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हड़प नीति के द्वारा जो है लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को भारत में शामिल किया गया था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों ने दिशा सूचक का प्रयोग जो है कहाँ से सीखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब देशों से सीखा था। अरब देशों को मालूम था क्योंकि ये लोग समुद्र के किनारे थे, तो ये लोग पहले से पता था कि दिशा सूचक इन लोगों के द्वारा पहले से निर्मित था, और ये लोग पहले से मतलब इससे परिचित है। तो अंग्रेजों ने जो है आपका दिशा सूचक का जानकारी कहाँ से लिया था? अरब देशों से लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक समय तक आरबीआई के जो गवर्नर है कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर बेनेगल रामाराव हो जाएगा। बिहार के अंतिम गवर्नर जनरल, बिहार के जो है अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन रहे हैं? तो आपका सर ह्यूग डो था। ठीक, सर ह्यूग डो जो है आपका बिहार का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। निष्क्रिय गैस किस वर्ग में है? तो देखिए निष्क्रिय गैस 18 वर्ग में होता है। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? जो आपका 18 वर्ग में दिया है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब आपका किस में आता है? निष्क्रिय गैस में आता है, या फिर शून्य समूह भी बोल सकते हैं, या फिर अक्रिय गैस बोल सकते हैं इसको। और अगर आवर्त पूछा हुआ तो आवर्त देखिए इसमें कि आवर्त 1 2 3 4 5 6 सभी में आपका निष्क्रिय गैस आता है। ठीक है, 7 वर्ग में नहीं आता निष्क्रिय गैस, 7 आवर्त में नहीं आता है। बाकी वर्ग 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर जो है धक्का किस कारण से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण जो है आपका पीछे बंदूक से चली गई, जब गोली चलाते हैं ना, तो आपका पीछे को धक्का लगता है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। और ये आपका न्यूटन के थर्ड लॉ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो जो जितना प्रश्न को भेजा गया था लगभग 52 प्रश्न हम लोग देखे। तो ये जो है आपका राजीव रंजन के द्वारा भेजा गया था, जो सभी प्रश्न हम लोगों ने अभी देखा।
तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है इतने प्रश्न में। अगर आपका 40 के आसपास इसमें आ रहा है तो आपका रिजल्ट बनने की संभावना है, क्योंकि और बाकी जो है आपका 50 के आसपास जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका कुछ ना कुछ सही हो जाएगा, 20 के आसपास सही हो जाएगा। अगर 40 और 20 यानी कि 60 के आसपास हो जाता है, 50-55 अगर आप लोग आ रहा है तो रिजल्ट होगा। देखिए कटअप के बारे में बताएंगे तो कटअप देखिए, कटअप का वीडियो इसके बाद आएगा कुछ देर में, 2 घंटा के आसपास में आ जाएगा आप लोग कटअप का वीडियो, जो बिल्कुल सटीक वीडियो होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कटअप कितना रहने वाला है, उसके हिसाब से आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्दी जो मिलता है बिहार पुलिस का वो फिजिकल पे मिलता है, मेरिट फिजिकल पे ही बनता है, रिटन एग्जाम सिर्फ आपको पास करना होता है। हाँ तो कटअप का वीडियो आएगा इसके बाद में। तो आप मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।